जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। जो व्यक्ति चावल खाता है एकादशी के दिन, उसको अगले जन्म में कीड़े की योनि प्राप्त होती है। तो एकादशी के दिन व्रत रखो या ना रखो, चावल का बहुत परहेज बताया गया है, वर्जित बताए गए हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में इस चीज़ के लिए कोई भी नियम नहीं है। एकादशी वाले दिन के लिए जो भोग रोज बनता है वो ही प्रसाद स्वरूप मिलता है। एकादशी के दिन भी चावल खाए जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ एकादशी उल्टी लटकी हुई है। तो इस कथा का क्या रहस्य है, कौन सी कथा है, इस बारे में आज आपको मैं वो ही सुनाने जा रही हूँ। भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा तो अपरंपार है। कहते हैं जिस मनुष्य को भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल जाता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का जो प्रसाद है उसका रस अलौकिक है, उसकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि वहाँ देवता भी भेष बदलकर भोग पाने के लिए आते हैं। उस प्रसाद की जो महिमा है उसकी वजह से देवता भी भोग ग्रहण करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो रस, वो दिव्यता उनको स्वर्ग के भोग पदार्थों में भी नहीं मिलती है। तो इसलिए भेष बदलकर भोग पाने के लिए आते हैं। एक कथा आती है इस संदर्भ में कि एकादशी उल्टी क्यों लटकी, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी भोग पाने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। देखते हैं जब लाइन में लगते हैं, भेष बदल कर आए होते हैं, जब तक उनका नंबर आता है तो भोग समाप्त हो जाता है, प्रसाद नहीं मिल पाता। अब उनका मन बहुत दुखी होता है, एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बहुत दुखी होते हैं, आंखों में अश्रु भी आ गए होते हैं। लेकिन अचानक से उनकी निगाह पड़ती है एक कुत्ते पर, जो कि एक पहाड़ के ऊपर पत्थर पर टीले पर खड़ा हुआ था और वहाँ पर एक दोने में चावल रखे हुए थे और उनको बड़े चाट चाट कर खा रहा था। अब ब्रह्मा जी ने देखा ये तो भोग पा रहा है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये तो जगन्नाथ प्रभु का भोग है। बड़ी प्रशंसा करने लगे उसके भाग्य की, उस कुत्ते की, कि ना इसको भगवान का भोग मिल गया और मेरे भाग्य में आज भगवान का भोग नहीं था। वो उस कुत्ते के पास जाते हैं, देखते हैं कि जब वो कुत्ता भोग पा रहा है तो उसके मुख से चावल के कुछ दाने छिटक गए हैं, कुछ दाने पास में पड़े हुए हैं। अब ब्रह्मा जी ने भी उन दानों को उठा उठाकर पाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जगन्नाथ प्रभु के भोग की क्या महिमा है। संयोगवश उसी दिन एकादशी तिथि थी। ब्रह्मा जी को याद नहीं रहा था उसी दिन एकादशी तिथि भी थी। उन्होंने तो जैसे कुत्ता चाट चाट के भोग पा रहा था चावल के दोने से, भोग का जो दोना था ना चावल का, तो उसको चाट चाट के पा रहा था, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी उन चावलों को उठा उठा कर बड़े स्वाद ले लेकर पा रहे थे। एकादशी माता उसी समय प्रकट हो गई, हंसने लगी, बड़े जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। ब्रह्मा जी से बोली, एक तो आज एकादशी है, आप चावल का भोग पा रहे हो, ब्रह्मा होकर, जगत पिता होकर, दूसरा एक कुत्ते की तरह चाट चाट कर भोग पा रहे हो। ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रुधारा आ गई, रोने लगे एकादशी माता के इस उल्हाने पर। वो जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे, साष्टांग दंडवत किया। भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि जो कुक्कर के रूप में जगन्नाथ जी का जो भोग पा रहे था ना, जो कुत्ता भोग पा रहा था, वो कोई और नहीं, भगवान जगन्नाथ जी की ही लीला थी। क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ब्रह्मा जी भोग लेने के लिए क्या चेष्टा कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, आपने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि वो मेरी ही लीला थी और आपने उस भोग को सम्मान दिया, आदर दिया। तो मैं ये देखना चाहता था आप भोग को क्या आदर सम्मान देते हो। दूसरा, एकादशी माता ये कहती हैं कि आज एकादशी है, आप पर हंसती हैं, तो मैं एकादशी माता को ही दंडित करता हूँ। उन्होंने एकादशी माता को ही मंदिर में उल्टा लटका दिया। आज भी कहते हैं जगन्नाथ मंदिर में पीछे की तरफ एकादशी माता उल्टी लटकी हुई है। तब से भगवान जगन्नाथ स्वामी ने आदेश दिया कि जगन्नाथ मंदिर में कोई भी दिन एकादशी तिथि का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। प्रतिदिन वहाँ जो भोग बनता है उसी तरह से भोग बनेगा और सभी भक्त भी भोग पाएंगे। उस भोग को ग्रहण करने से एकादशी का दोष किसी को नहीं लगेगा कि एकादशी तिथि पर चावल पाया है।
उसी दिन से एकादशी माता वहाँ उल्टी लटकी हुई हैं और सभी लोग एकादशी तिथि को भी भोग ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर गलती से, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति गलती से यदि कभी चावल एकादशी वाले दिन ग्रहण कर ले तो हाथ जोड़कर जगन्नाथ प्रभु का ध्यान करे और उनसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने तो आपका भोग पाया है, मैंने तो जगन्नाथ प्रभु का भोग पाया है। तो ऐसा करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो हमें नहीं तो चावल खाने का दोष लगता है एकादशी तिथि को, अगले जन्म में हमें कीड़े की योनि मिलती है, तो उससे हमारा मुक्ति होती है, हम पाप मुक्त हो जाते हैं। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।